हफ्ते के बाद मिल रहे हैं। मैं सुनील सिंह आईबी पटेल मनपा माध्यमिक शाला से आपको अलजेब्रा पढ़ाता हूँ 9th स्टैंडर्ड का। इसके पहले भी हम लोगों ने प्रकृति प्रश्न संग्रह 4 के सवाल को किया था। कोरोना काल का समय है, हमें हर पढ़ाई ऑनलाइन ही करना है, तो बहुत सारे बच्चे लोग ऑनलाइन पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन पे आप लोग क्या पढ़ रहे हो आप लोग देख रहे हो। तो जितना ज्यादा ध्यान आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई पे दोगे उतना ही आपको कोरोना काल में फायदा होगा। स्कूल जल्द से जल्द खुलने की संभावना हो सकती है, लेकिन बोल नहीं सकते कब खुलेगा। आज हम लोग प्रकृति प्रश्न संग्रह 4 में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 करेंगे जितना हमें समय मिलेगा। और इसके आधार पे जो सवाल आज करने वाले हैं, ऐसा सवाल हमने स्वाध्याय में भी पहले किया होगा। अगर आपको याद होगा कि हम लोगों ने किया होगा के विधि का सवाल किया होगा, उसको हम लोग बोलते हैं सिद्ध करना। तो के विधि के सवाल में 2 प्रकार के सवाल होते हैं, जहाँ पे 4 नंबर दिए रहेंगे या तो 3 नंबर दिए रहेगा। या 4 नंबर दिया रहेगा तो ए बी सी डी क्या रहेगा, समानुपात में रहेगा, और 3 नंबर दिया रहेगा तो वहां पे रहेगा ए बी सी समानुपात में रहेगा। अगर आपको याद होगा कि हम लोग ने 3 ए बी सी समानुपात में है, सतत समानुपात में है। ए बी सी रहेगा तो वहां पे क्या रहेगा, सतत समानुपात रहेगा, और जहाँ पे ए बी सी डी रहेगा वहां पे क्या रहेगा, समानुपात रहेगा। दोनों सवाल को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो हम लोग ने ए बी सी जो है सतत समानुपात के सवाल को सॉल्व करने का तरीका आपको बताया था के विधि का। बट आज हमें दोनों करना होगा, समानुपात और सतत समानुपात के सवालों को। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे लोग जो बैठे होंगे मैथ्स अलजेब्रा का लेक्चर अटेंड करने के लिए मैथ्स में, वो बच्चे कम से कम टेक्स्ट बुक, नोटबुक और पेन लेके बैठे होंगे। और आपको जो भी प्रॉब्लम होगा एटलीस्ट उसको लिखते रहिए, क्योंकि अगर आप मुझे पूरा सवाल फिर से रिवाइज करो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वो जो स्टेप आपको समझ में नहीं आएगा वो स्टेप को हम लोग रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि पूरे सवाल में आपको क्या कहाँ डाउट है हमें मालूम नहीं पड़ता है। तो अगर आप बोलोगे पूरा फिर से एक बार हो जाओ तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जो स्टेप आपको समझ में नहीं आएगा वो स्टेप आप उसको लिख करके रखिए, ये स्टेप में मुझे यहाँ पे डाउट है। और प्रकृति प्रश्न संग्रह का सवाल करने का मतलब होता है कि जो स्वाध्याय में हमने सवाल किया है आप अच्छी तरह से उसको रिवीजन या रिवाइज करके बैठेंगे तो ही हमको समझ में आएगा। अगर आपको लगता है कि स्वाध्याय के सवाल को हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, सीधे आज हम लोग प्रकृति प्रश्न संग्रह के सवाल को सॉल्व कर देंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट वाला काम हो जाएगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं के विधि का सवाल। देखिए ध्यान से देखेंगे सब लोग जरा, जो भी मैंने बनाया है। तो ऐसा सवाल हमने स्वाध्याय में भी किया है और आज भी करेंगे उसको। अगर ए बी सी डी जो है, अब पहला सवाल दिया गया इसमें जो दिया, इसमें 9वां सवाल जो है, यदि ए बी सी डी समानुपात में हो तो सिद्ध करो। इसके अंदर 3 सवाल है। ये सारे सवाल को सिद्ध करने का तरीका हमने आपको बताया था, अगर याद होगा तो पहले शॉर्ट टर्म इसको रिवाइज करते हैं फिर आगे सरल करते हैं हम लोग। तो पहला प्रकार जो दिया गया इसमें दिया गया है ए बी सी डी जो है समानुपात में है। तो अगर ए बी सी डी जो है समानुपात में है तो इसमें हम लोग क्या करते थे, पहले ए और सी का मान निकालते थे। ए और सी का मान निकालेंगे, फिर ए और सी के मान को उस सवाल में रखेंगे, फिर उसमें क्या करना रहेगा, अगर पूरे का वर्ग रहेगा तो पूरे का वर्ग करेंगे। उसके बाद उसमें से कॉमन निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कॉमन निकालेंगे, और कॉमन निकालने के बाद जो ब्रैकेट समान आएगा उस ब्रैकेट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, और जो बचेगा वो हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। वैसे ही हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड समीकरण नंबर 1 हो जाएगा और राइट हैंड साइड जो है समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। हमेशा समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 जो है समान ही आना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये सब सारी चीजें मैंने आपको सिर्फ रिवीजन के लिए बताया है, जो कि हमने पहले पढ़ा है। आज भी करेंगे। सिर्फ मैं आपको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा रिवाइज करवा रहा था कैसे हमें सवाल को शुरुआत करना है। अभी हम लोग पहला सवाल देखेंगे, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अभी जो पहला सवाल है इसमें दिया गया है कि
11a² प्लस 9ac अपॉन 11b² प्लस 9bd इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू व्हाट 11a² प्लस 3ac अपॉन b² प्लस 3bd दिया गया है। ये हमारा क्या है सवाल है। तो इस प्रकार के सवाल में आपको याद हो, जब भी हमें सवाल को शुरुआत करना होता है पहले यहाँ पे हमें इसको इस विधि को के विधि बोला गया है। यहाँ पे क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें के विधि का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जो नंबर दिया गया है इसमें क्या दिया गया है, ए बी सी डी जो यहाँ पे क्या दिया गया है समानुपात में दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, के मानते हैं। के यहाँ पे लिखा गया है कि हमने क्या किया है, यहाँ पे याद होगा ए बटे बी बराबर सी बटे डी इक्वल टू क्या लिखा गया, बराबर के लिखा गया। इसको हमने क्या किया गया, माना है, के माना है, इसलिए इस विधि का नाम दिया गया है के विधि। कभी कभी एग्जाम में आ सकता है के विधि से सवाल को हल करो, तो के विधि से सवाल को हल करो मतलब वहां पे हमें सिद्ध करना ही रहेगा। हल करना मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सिद्ध करना हो गया। बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे जरा, अगर आपको पहले का आता है तो आज का सवाल जो है बहुत ही आसान रहेगा। हर इस प्रकार का कोई भी सवाल आएगा, आपको शुरू करने का तरीका हमारा वही है। इसमें 3 सवाल हैं और तीन सवालों के लिए ये एरिया जो है, ये इतना पार्ट क्या रहेगा हमारा, कॉमन रहेगा सबके लिए। हर कोई भी सवाल सिद्ध करना रहेगा, हमें ए का मान और हमें सी का मान वहां पे निकालना ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे हमने क्या माना है, पहले ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर के। इसका मतलब क्या हो गया, ये पहला अनुपात जो है के बराबर रहेगा और ये हमारा दूसरा अनुपात जो है भी के बराबर रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या माना है, ए बटे बी बराबर क्या हो गया, के हो गया। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि एग्जाम में बराबर सामने वालों को समझ में आ सके। और फिर यहाँ दूसरा माना गया सी बटे डी, जो दूसरा वाला अनुपात हमारा ये वाला अनुपात है, सी बटे डी बराबर के माना गया है। तो अगर हम लोग इसको तिरिया गुणा करेंगे, मतलब यहाँ बटे एक मानना है, लिखना नहीं है, क्योंकि जहां भी कोई भी हल नहीं दिया होता है वहां पे हम लोग एक मान सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बराबर क्या आएगा, बी के, और सी बराबर क्या आएगा, बी के। तो ये हमारा इतना अगर आप एग्जाम में करोगे आपको कम से कम एक नंबर तो मिल जाएगा। तो जहां भी हमारा सवाल आएगा वहां पे ए बराबर बी के लिखेंगे और सी बराबर क्या लिखेंगे, हम लोग डी के लिखेंगे। ठीक है बच्चों लोग, ये जो है सब हर सवाल के लिए कॉमन रहेगा। हर सवाल अगर एग्जाम में आपको आएगा तो एक ही सवाल आएगा, और जब आपको सवाल करना है तो ये पार्ट आपको लिखना ही है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट जो इसका है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए अगर आप देखोगे, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखा है, सवाल लिखा मैंने, यहाँ पे क्या लिखा गया है, 11a², 11 ये सवाल है लेफ्ट हैंड साइड का, 11a² प्लस 9ac अपॉन क्या दिया गया है, 11b² प्लस 9bd लिखा गया, 9bd लिखा गया। अब पहला काम क्या करेंगे हम लोग, जहाँ पे ए है वहां पे बी के लिखेंगे, और जहाँ पे सी है वहां पे क्या लिखेंगे, डी के लिखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या लिखा मैंने, 11 लिखा, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे a² है, a² मतलब a का वर्ग है, a का मान क्या हमारा है, bk है, तो यहाँ पे लिखा गया है bk का वर्ग लिखा गया है, प्लस 9ac है, तो a की जगह क्या लिखा है, यहाँ पे bk लिखा गया है, और यहाँ पे c की जगह क्या लिखा गया है, यहाँ पे dk लिखा गया, और बटे क्या है, 11b² है, b का मान हमारे पास नहीं, सिर्फ हमें a और c के मान को रिप्लेस करना है। अगर b और d आएगा तो उसको वैसे ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे b और d का मान हमारे पास नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे हर में सिर्फ b है और d है, मतलब हमें कुछ भी रिप्लेस नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिर्फ ये पूरे का ब्रैकेट, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा ना, यहाँ पे 2 नंबर लिखा गया है। अगर घातांक का नियम आपको पता होगा, a गुणे b पूरे के घाते m, a गुणे b पूरे के घाते m बराबर क्या होता है, a घाते m होता है, और क्या होता है, b घाते m होता है। मतलब ये जो घात जो है ब्रैकेट के अंदर के दोनों नंबरों के लिए होता है। अब हमें यही उपयोग करना है। यहाँ पे लिखा गया है bk का वर्ग, मतलब 2 जो है दोनों के लिए है। यहाँ पे जब हम लोग ब्रैकेट को खोलेंगे, ये क्या आएगा, 11b² k² प्लस 9। अब ये दोनों ब्रैकेट का आपस में हम लोग गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे b है, यहाँ पे d है, यहाँ पे क्या है, k है, k का वर्ग हो जाएगा, तो 9bd k का वर्ग हो गया। ठीक है, ये हमारा दूसरा स्टेप है, और नीचे वाला वैसे का वैसा रहेगा। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग a और c का मान रखेंगे,
दूसरे में अगर वर्ग हो सकता है तो उसको हम लोग वर्ग करेंगे, अगर दो ब्रैकेट है उसको सिंपली हम लोग गुणा करेंगे। कहीं भी हमें ब्रैकेट का विस्तार नहीं करना, ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। मतलब कहीं भी अगर दिया गया है a प्लस बी का वर्ग लगाना है, a प्लस बी का वर्ग है तो उसको वैसे का वैसा ही कर सकते हैं। a प्लस बी का वर्ग अगर सवाल में कहीं आता है तो उस ब्रैकेट को हम लोग दो बार लिख सकते हैं, मतलब a प्लस बी लिखेंगे, a प्लस बी गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी हो सकता है, लेकिन हमको क्या करना है, वहां पे ब्रैकेट का विस्तार नहीं करना है। ये हो गया पहला स्टेप। अब ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या रहेगा, जो दोनों में कॉमन रहेगा। अब देखो अगर हर कुछ अंश को देखते हैं हम लोग, अंश में क्या कॉमन, देखो यहाँ भी k का वर्ग है और यहाँ भी k का वर्ग है, तो k का वर्ग क्या किया हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया। तो k का वर्ग कॉमन निकालने के बाद क्या बचा यहाँ पे बचा है 11b का वर्ग, तो यहाँ पे आ गया 11b का वर्ग, और यहाँ पे क्या बचा है 9bd, तो यहाँ पे आ गया 9bd, और नीचे वाला क्या रहेगा, देखो वैसे का वैसा रहेगा। तो ब्रैकेट कॉमन निकालने के बाद देखो दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, सेम हो गए। जब दोनों ब्रैकेट सेम हो जाए पूरा ब्रैकेट क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और हमें क्या बचेगा, k का वर्ग बचेगा। तो जो k का वर्ग बचा वो हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, क्या आ गया, k का वर्ग आ गया। अब इसी तरह से हमको जो है राइट हैंड साइड भी सॉल्व करना है, और राइट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद भी k का वर्ग आना चाहिए। अगर आपका नहीं आ रहा है मतलब आपने कहीं तो कुछ मिस्टेक कर रहे हो, या आप जो तरीका अपना रहे हो कहीं क्या रहेगा, गलत रहेगा। इस तरह से हमें के विधि का सवाल करने के लिए पूरे के पूरे 4 स्टेप का फॉलो करना, 4 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप, हमें ए और सी का मान रखना है हर जगह। दूसरा क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, सिर्फ ब्रैकेट का वर्ग रहेगा या गुणा रहेगा उसको गुणा करके लिख देंगे। तीसरा स्टेप क्या होता है कि हमें वहां से कॉमन निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा, कॉमन निकालना रहेगा। और कॉमन निकालने के बाद क्या जो आएगा, कुछ ना कुछ तो हमें कॉमन मिलेगा वहां पे, और जो कॉमन रहेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड, या क्या होगा, राइट हैंड साइड। अब देखो इसमें देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है, यहाँ पे देखोगे, ये हमारा राइट हैंड साइड है, यहाँ पे हेडिंग डाला गया है राइट हैंड साइड। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको लाइन ड्रॉ नहीं करना है तो इसके नीचे लेफ्ट हैंड साइड जहाँ पे खत्म होगा उसके नीचे से राइट हैंड साइड की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉल्व करना बहुत बड़ा नहीं होता है। तो पूरे पेज को दो भागों में बांट भी सकते हैं, आपको नहीं बांटना है उसके नीचे भी लिख सकते हैं राइट हैंड साइड। यहाँ पे हेडिंग डालना जरूरी है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में दिया गया है a का वर्ग प्लस 3ac प्लस b का वर्ग बटे क्या दिया गया है, 3bd दिया गया है। सेम टू सेम पहला स्टेप यहाँ भी फॉलो करना है। पहले में a और c का मान रखेंगे। a का मान क्या है, b के, ये हो जाएगा b के का, ये हो गया पहला वाला जो हो गया b के का वर्ग हो गया। यहाँ पे 3ac है तो 3 आएगा, a मतलब b के और c मतलब क्या हो गया, b के। पहले की तरह यहाँ पे हर में कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हर में क्या दिया गया, देखो यहाँ देखो b दिया गया है और bd दिया गया है, तो हमारे पास b का मान नहीं है और हमारे पास d का भी मान नहीं है, इसके लिए हर में हमें कुछ भी नहीं करना है। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में हमको वही घातांक का नियम लगाना है। ये दिया गया बी के, तो बी के का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी का वर्ग के का वर्ग, ये पहला हो गया। दूसरे में क्या करेंगे, सबका आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो क्या मिलेगा मुझे, 3 मिलेगा। बी डी के का वर्ग हो जाएगा, बी डी के का, ये हमारा बी डी के का ये वर्ग हो गया, और बटे बी का वर्ग धन 3bd हो गया। ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया, पहला स्टेप ये था। तीसरे में क्या करेंगे, मैंने बोला आपको कॉमन निकालेंगे, जैसे पहले में किया था। अब देखो कॉमन क्या है, यहाँ देखो, यहाँ भी देखो k का वर्ग है, यहाँ भी k का वर्ग है, तो जो घात सबसे कम रहेगा, समझो यहाँ पे दिया गया है k घाते 4 दिया गया है, कहीं पे हमें k घाते 3 मिला है, तो हमेशा घात में कॉमन क्या निकालेंगे, जो घात सबसे कम रहेगा। तो यहाँ पे k घाते 3 कॉमन निकालेंगे हम लोग, k घाते 3 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों का घात सेम है, इसके लिए क्या होगा, k का वर्ग क्या हो गया, कॉमन हो गया। जब यहाँ पे k का वर्ग क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो क्या मिलेगा, b का वर्ग प्लस 3bd हो गया। अब बटे क्या होगा, b का वर्ग 3bd। और अगर ध्यान देखोगे दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, सेम हो गए, ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, वो सेम ब्रैकेट है, क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास सिर्फ k का वर्ग बचेगा, k का वर्ग, ये हमारा हो गया k का वर्ग। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ध्यान से देखोगे दोनों क्या सेम है कि नहीं, दोनों सेम है। कभी कभी क्या होता है कि दोनों ब्रैकेट अगर सेम नहीं आ रहे, मतलब वहां पे कोई हमें मोस्टली जहाँ पे सेम नहीं आता है
वहां पे अगर ध्यान देखोगे वहां पे ए का वर्ग ऋण बी के वर्ग का सूत्र लगा के उसको हम विस्तार कर सकते हैं। तो ब्रैकेट क्या होगा, सेम आएगा, ब्रैकेट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमें समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे सिद्ध करना था ना। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या मिला मुझे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे एक बार फिर से लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और एक बार फिर से क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड लिखेंगे। इतना आपको एग्जाम में लिखना है। तो आपको यहाँ से कम 3 से 4 नंबर, 3 से 4 नंबर के लिए एग्जाम में के विधि का सवाल आता है। अगर आपने पूरे स्टेप को फॉलो किया तो आपको 4 नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। इसमें सिर्फ आपको स्टेप याद करके रखना है, इसमें किसी भी प्रकार का सूत्र का उपयोग नहीं है, सिर्फ हमने ए और डी के मान को यहाँ पे रखा है और सॉल्व किया। ठीक है बच्चों, अब इसको ध्यान से एक बार देख लेंगे, किसी को कुछ भी डाउट रहेगा जब हम लोग लास्ट में 10 मिनट बचेगा रिवीजन करेंगे तो आपके सारे डाउट को सॉल्व किया जाएगा। हर सवाल में तरीका सेम ही रहेगा, हर सवाल में हमें 4 स्टेप फॉलो करना है। ए और सी का मान रखना है। अगर ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी समानुपात में है तो। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल भी हमारा ऐसे ही है। ठीक है, दूसरा सवाल दिया गया, इसमें थोड़ा करंडी का उपयोग किया गया है। बहुत सारे बच्चे जो है करंडी देख के घबरा जाते हैं, तो यहाँ सवाल में करंडी देख के हमें घबराना नहीं है, जैसे हमने फॉलो किया है वैसे ही हमें करना है। सिर्फ करनी मतलब क्या हो गया, अंडर रूट। सिर्फ हमें अंडर रूट को ध्यान रखना है। अगर कोई भी नंबर अंडर रूट में है, जैसे यहाँ पे समझ लिया गया है के का वर्ग है, के का वर्ग है, अगर मैं इसको रूट से बाहर निकालूं तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल मतलब उसका हमें वर्गमूल निकालना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में वर्गमूल का चिन्ह करनी का दिया गया है, राइट हैंड साइड में रूट का उपयोग नहीं किया गया है। तो जो भी हमें उत्तर मिलेगा उसको रूट के बाहर हमको निकालना पड़ेगा, ये चीज हमको ध्यान देनी पड़ेगी, नहीं तो लास्ट में बोलोगे कि हमारा सेम नहीं हो रहा है, सेम नहीं हो रहा है। अब देखेंगे हम लोग दूसरा सवाल। दूसरा सवाल दिया गया है कि अंडर रूट में, पहला इसका लिखा गया अंडर रूट में मतलब इसमें अंश और हर दोनों अंडर रूट में है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। तो पहले क्या आएगा, अंडर रूट आएगा ए का वर्ग प्लस 5 सी का वर्ग बटे बी का वर्ग प्लस 5 डी का वर्ग बराबर क्या दिया गया, ए बटे डी है। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है और क्या दिया गया, राइट हैंड साइड दिया गया। तो एक बार जैसे पहले में जैसे हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। आपको याद होगा जो इसके पहले हमने किया था, ए और सी का मान भी हमको निकालना रहेगा अगर एग्जाम में सवाल आएगा तो। बराबर है, एग्जाम में अगर सवाल आएगा तो हमको ए और सी का मान पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद सवाल को शुरू करेंगे। और तरीका बिल्कुल वही है हमारा। पहले हमने क्या लिया, यहाँ पे देखो, पहले हमने क्या लिया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखेंगे अच्छे से। अब ये लिए लेफ्ट हैंड साइड को लिखा हमने। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिया गया है यहाँ पे कि एक कड़ी में, पहले कड़ी को हम लोग लगा सकते हैं अंडर रूट ए का वर्ग प्लस 5 सी का वर्ग बटे बी का वर्ग प्लस 5 डी का वर्ग। अब हमें क्या रखना है, इसके कड़ी के अंदर ही हमें क्या लिखना है, ए और सी का मान रखना है। अब देखो ए, यहाँ पे ए है तो ए बराबर क्या था हमारा, याद होगा आपको, बी के। ए बराबर बी के और सी बराबर हमारा क्या है, डी के। ए बराबर बी के और सी बराबर क्या है हमारा, डी के। बाद में बी और डी जहां पे आएंगे उसको हमें वैसे ही रखना है। तो सिर्फ हमें ए को रिप्लेस करना है सवाल में और सी को रिप्लेस करना है, क्योंकि 2 का मान हमारे पास है पहले से। अब देखो ए पे यहाँ पे आ गया डी के का वर्ग हो गया प्लस 5 सी है तो सी का मान क्या है, डी के का वर्ग कर दिया। अब बटे बी का वर्ग प्लस 5 डी का वर्ग है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और फिर स्टडी में आया, फिर हमने क्या किया, उसको सिर्फ उसको क्या किया, वर्ग को ब्रेक कर दिया है। ये देखो बी का वर्ग के का वर्ग प्लस 5 डी का वर्ग के का वर्ग हो गया। अब बटे बी का वर्ग प्लस 5 डी के वर्ग। ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। ये हो गया पहला स्टेप, ये हो गया दूसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, उसमें कॉमन लेंगे और जो कुछ भी कर रहे हैं हम लोग वर्गमूल के अंदर ही करेंगे। हमें लास्ट तक हमें वर्गमूल कंटिन्यू करना है। जब हमारा फाइनल उत्तर मिल जाएगा तो उसको क्या करना है, वर्गमूल के उसको कर के हमें बाहर निकालना है, पहले हमें निकालना नहीं है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रैकेट हमने यहाँ पे कॉमन क्या है, देखो के का वर्ग क्या हो गया, दोनों में कॉमन है, के का वर्ग कॉमन ले लिया। पहले की तरह हर में हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हर में बी और डी दिया गया है, बी और डी दिया गया है।
तो k का वर्ग कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या मिला हमको, b का वर्ग प्लस 5 b का वर्ग बटे वही है b का वर्ग प्लस 5 b का वर्ग। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो ब्रैकेट ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे हमारा। अब क्या बचेगा, करड़ी में k का वर्ग बचा है, k का वर्ग, तो k के वर्ग का वर्गमूल क्या होगा हमारा, k होगा। अब हमें लास्ट में जो हमारा उत्तर लिखना है वो k के वर्ग, k का मान निकालना है यहाँ पे, मतलब वर्गमूल वहां से हटा देंगे, नहीं तो लास्ट का उत्तर हमारा क्या होगा, मैच नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड दिया गया है a बटे b खाली दिया है, बहुत छोटा दिया गया है। इसके लिए अगर हमारे एक ही पेज पे अगर लाइन लाइन ड्रॉ करके सॉल्व करेंगे, दोनों क्या कंपेयरिंग करना, दोनों सामने वालों को समझ में अच्छे से आता है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का हमारा उत्तर क्या मिला हमको, के मिला। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको समझने में आसानी पड़ेगी। अब शुरुआत करेंगे राइट हैंड साइड से, a बटे बी दिया गया है। अब हमारे पास a का मान है b के, और b का मान हमारे पास है ही नहीं, ये तो इस दो लाइन में आ जाएगा। तो यहाँ पे b और b क्या होगा, कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ k बचा है, k के लिए समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखेंगे दो, यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k है, मतलब समीकरण नंबर 1 और 2 की अगर हमने तुलना किया तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गए, यहाँ पे सेम हो गए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड। इतना लिखने के बाद पूरे सवाल को एक बार हमें फिर से लिखना है, वहां पे ऐसा रूल है एग्जाम का। तो इतना अगर आपने लिख दिया तो आपको जितने नंबर का सवाल एग्जाम में पूछा रहेगा उतने नंबर का आपको सवाल मिलेगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना लेके रख लेगा। सारे सवाल को एक बार लिखना तो पॉसिबल नहीं है, जो लिख सकते लिखते रहेंगे। इस तरह से हमने सवाल नंबर 9 का सवाल नंबर पहला किया और सवाल नंबर दूसरा किया। अगर आपने ध्यान से सवाल को देखा होगा, जिस प्रकार से हमने सवाल नंबर 1 को किया, सवाल नंबर 1 को किया है, उसी प्रकार सवाल नंबर 2 को भी किया है। सारे के सारे स्टेप जो हैं दोनों में कॉमन है। मेरे बोलने का मतलब है क्या बच्चे लोग, कि अगर आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होगे, तो जैसे हमने पहले पार्ट में किया है वैसे ही हमने सेकेंड सवाल में भी किया है। कोई भी स्टेप, हर सवाल में हमें 4 स्टेप फॉलो करना ही है। पहले में ए और सी का मान रखा, दूसरे में हमने क्या किया, उसमें जो वर्ग है उसको वर्ग किया, तीसरे में हमको क्या करना है, हमें कॉमन निकालना है, और चौथे में क्या करना है, जो कॉमन रहेगा उसको कैंसिल कर देंगे और जो बचेगा हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। क्योंकि अभी हमें कुछ सवाल और भी करना है, तो अगर ध्यान से आप लोग देखते रहोगे सारे सवाल को, अगर आपने घर पे 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर दिया तो आपको कभी ये भूलेगा नहीं। अब इसके बाद सवाल नंबर तीसरा जो हमारा है, ये हमारा सवाल नंबर तीसरा है। सवाल देखने में थोड़ा बड़ा दिख रहा है हमारा ये। अब सवाल नंबर तीसरा हमारा क्या है, आप लोग देख लो ध्यान से। सवाल हमको दिमाग में, पहले एक बार कोई भी प्रश्न अगर हमको आता है तो पहले हमें सवाल उसको उसका हल जो है अपने दिमाग में मेमोराइज करते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना है। सारा जो है सोल्यूशन जो है हमारे दिमाग में अगर घूम जाएगा एग्जाम में, सवाल देखने के बाद उसका सोल्यूशन, तो ही हम लोग टाइम पे बोर्ड का पेपर या एग्जाम का पेपर खत्म कर सकते हैं। अगर आपने इतना प्रैक्टिस किया है एग्जाम के पहले कि ऐसा, अगर आपने समझो आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम हॉल में आप बैठे, आपने सवाल देखा, तो आपको इतना रियलाइज होना चाहिए सवाल देखने के बाद, यह सवाल जो है कौन से चैप्टर का है और कौन से स्वाध्याय का है, इसको कैसे सॉल्व करना है। इतना चीज अगर आपको दिमाग में आ गया तो आपका सवाल कभी भी एग्जाम में रॉन्ग नहीं हो सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप एग्जाम के पहले, एग्जाम के दिन नहीं मैं बोल रहा, एग्जाम के पहले जैसे आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है उसको कम से कम 2 से 3 बार आप रिवीजन करते रहोगे, और कंटिन्यू इंटरवल पे, मतलब जैसे आपने आज सॉल्व किया, 3-4 दिन फिर आप बुक खोलो, उससे एक दो सवाल फिर उसी प्रकार का सॉल्व कर लो। अगर आप ऐसा करते रहोगे तो एग्जाम, मुझे जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, एग्जाम के दिन अगर आप लोग सिर्फ सवाल को देख के भी जाते हो तो सारे के सारे सवाल जो है आप अच्छे से एग्जाम में कर सकते हो। मैथ का मतलब नहीं होता है कि जिस दिन एग्जाम है उस दिन हमने 10 घंटा पढ़ाई किया और उसके पहले कभी बुक खोला ही नहीं है, तो मैथ में सवाल को करना पॉसिबल नहीं है। तो मैथ इज अ व्हाट, कंटिन्यू लर्निंग प्रोसेस। कंटिन्यू अगर आप मैथ की पढ़ाई करोगे
तो मैथ से आसान कोई विषय नहीं है, लेकिन जो हमको पहले से पढ़ाया गया है वो भी हमारा बेस होना चाहिए। मतलब अगर आप 9वीं में आ गए हो, अगर मैंने आपसे पूछा a+b का वर्ग क्या होता है, आप बोले मैं भूल गया हूँ, फिर मैथ भी आपको भूल जाएगा। मैथ जो है कंटिन्यू मेहनत मांगता है। जैसे हम लोग रोज खाना खाते हैं, उसी प्रकार हमको रोज पढ़ाई कम से कम कुछ न कुछ टाइम निकाल के हमको रोज पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन कोरोना काल में है, कोई बच्चे इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, फोकस नहीं कर रहे हैं, तो आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। आपको पढ़ाई के लिए सारा सिस्टम बनाया गया है। अब देखते हैं हम लोग तीसरा सवाल। तीसरा सवाल दिया गया है a का वर्ग, ये हमारा है तीसरा सवाल। इसमें दिया गया है a का वर्ग प्लस ab प्लस b का वर्ग बटे a का वर्ग ऋण ab प्लस b का वर्ग बराबर c का वर्ग प्लस cd प्लस d का वर्ग बटे c का वर्ग माइनस cd प्लस d का वर्ग। ठीक है, सवाल देखने में बड़ा लग रहा है, ऐसा बहुत सारे बच्चे इसको नहीं आता है, बड़ा सवाल छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमने आपको बताया है, अगर आपने वही स्टेप फॉलो करता गया, सवाल बड़ा रहे छोटा रहे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए बोलते हैं मैथ्स को क्या चाहिए, कंटिन्यू प्रोसेस, कंटिन्यू प्रैक्टिस चाहिए। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड हमें शुरुआत हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से करना है, पहले वहां हेडिंग डालेंगे अच्छे से, और फिर लेफ्ट हैंड साइड सवाल को हमने फिर से लिखा वहां पे। तो a का वर्ग प्लस ab प्लस b का वर्ग बटे a का वर्ग माइनस ab प्लस b का वर्ग। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब 4 स्टेप को हमें फॉलो करना है। पहला, हमें a और c का मान रखना है, जो हमें हमारा पहला स्टेप है। अब देखो यहाँ पे a है, a का मान क्या हो गया, b के पूरे का वर्ग है, b के पूरे का वर्ग प्लस a का मान b का मान कुछ भी नहीं, तो b वैसे ही रहेगा, प्लस b का वर्ग बटे फिर a आ गया, मतलब b के का वर्ग माइनस यहाँ पे देखो a है, तो a मतलब b के आ गया, b के और b वैसे ये प्लस b का वर्ग बराबर है। सिर्फ यहाँ ये पहला स्टेप में सिर्फ हमने मान रखा है। डॉट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे गुणा होगा, जैसे यहाँ पे ए बी लिखा गया है, ए बी मतलब ए गुणे बी है, ए गुणे बी है। दो नंबरों के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है मतलब वहां पे गुणा है, या हम लोग डॉट भी लिखते हैं कभी कभी, और किसी नंबर के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं है मतलब वहां पे प्लस है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद हमारा क्या आएगा, दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में से ब्रैकेट को हमें क्या करना है, ओपन करना है बस। ये क्या हो जाएगा, b का वर्ग k का वर्ग प्लस, अब ये दोनों का आपस में गुणा करेंगे हम लोग, तो b और k है, तो b गुणे b क्या हो गया, b का वर्ग और k हो गया, प्लस क्या यहाँ पे आया, b का वर्ग हमारा हो गया बटे, अब देखो यहाँ बटे क्या होगा, यहाँ भी वही होगा, b का वर्ग k का वर्ग माइनस b का वर्ग k प्लस b का वर्ग। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप क्या करेंगे हम लोग, कॉमन निकालना है, तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, अब देखो यहाँ भी क्या है, b का वर्ग k का वर्ग प्लस b का वर्ग k प्लस b का, मतलब सब में b का वर्ग b का वर्ग b का वर्ग है, तो b का वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो b का वर्ग हमने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है कि सब में जितने भी यहाँ पे ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, जितने भी पद रहेंगे उस पद में b के वर्ग से भाग देना, b के वर्ग से क्या करना, भाग देना। जब हम लोग यहाँ भाग देंगे तो देखो b का वर्ग कैंसिल होगा, यहाँ भी b का वर्ग कैंसिल होगा, यहाँ भी b का वर्ग कैंसिल होगा। तो अगर b का वर्ग कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, एक घाते 2, यहाँ क्या बचेगा k, यहाँ क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब 1 होता है, क्योंकि जब हम लोग भाग देते हैं ना 2/2, 2/2, 2 एक कम 2, तो वहां पे क्या बचा, 1 हमेशा बचता है। जब हम लोग घटाएंगे 4 तो ही वहां पे 0 आता है। सेम नंबर से सेम नंबर में भाग देने पर हमेशा वहां 1 बचता है। तो यहाँ पे हमने b का वर्ग कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, k का वर्ग प्लस k प्लस 1, और हर में भी देखो b का वर्ग कॉमन है, तो b का वर्ग यहाँ पे भी हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, k का वर्ग ऋण k धन 1 बराबर है। अब यहाँ पे अगर ध्यानपूर्वक देखोगे ब्रैकेट सेम नहीं है, ब्रैकेट सेम नहीं है। ब्रैकेट सेम क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है, इसके लिए ब्रैकेट सेम नहीं है। तो ब्रैकेट सेम नहीं है तो जो सेम रहेगा वो कैंसिल होगा। अब यहाँ देखो b का वर्ग सेम है, तो b का वर्ग क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा।
तो हमारा यहाँ क्या बचेगा, जो ब्रैकेट बचा हुआ है k का वर्ग प्लस k प्लस 1 डिवाइड बाय k का वर्ग माइनस k प्लस 1, ये हमारा हो गया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हो गई। ठीक है, कॉमन निकालने के बाद कभी कभी क्या होता है, ब्रैकेट कैंसिल होगा या जो हमने कॉमन निकाला है वो कैंसिल होगा, वो तो सवाल देखने के बाद ही हमको मालूम पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड, क्या देखेंगे, राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या दिया गया है, c का वर्ग प्लस cd प्लस d का वर्ग, c का वर्ग प्लस cd प्लस d का वर्ग बटे c का वर्ग माइनस cd प्लस d का वर्ग, ये हमारा क्या होगा, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड सेम टू सेम लेफ्ट हैंड साइड की तरह ही हमको करना है। अब यहाँ पे देखोगे तो dk का वर्ग, क्योंकि c का मान हमारा क्या है, c का मान क्या है, dk, तो dk का वर्ग प्लस dk, क्योंकि c का मान यहाँ पे आ गया dk और प्लस d का मान ही नहीं तो d वैसे रहेगा प्लस d का वर्ग। अब नीचे c का आया तो c मान क्या हो गया, dk का वर्ग ऋण फिर c है, c मतलब देखो फिर यहाँ dk आ गया और प्लस d वैसे रहेगा प्लस d का वर्ग जो रहेगा, मतलब हमें यहाँ राइट हैंड साइड में हमें सिर्फ c का मान रखना था। अगर आप ध्यान दोगे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ हमें यहाँ पे a का मान रखना था, ठीक है, 1 बाय 1 किया गया है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसका वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, d का वर्ग k का वर्ग प्लस d का, अब दोनों को आपस में गुणा करेंगे, d गुणे d क्या हो गया, d का वर्ग और सिंगल k रहेगा प्लस d का वर्ग बटे d का वर्ग k का वर्ग ऋण d का वर्ग k प्लस d का वर्ग। अब इसमें भी हमें कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकालने के लिए देखो d का वर्ग और d का वर्ग, तो d का वर्ग क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया, तो d के वर्ग को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, k का वर्ग प्लस k प्लस 1 बटे d का वर्ग फिर ब्रैकेट में k का वर्ग ऋण k प्लस 1। तो अब यहाँ पे भी d का वर्ग क्या होगा, कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा हमारा, k का वर्ग प्लस k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k का वर्ग माइनस k प्लस 1, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। और समीकरण नंबर 1 देखो, क्योंकि यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 जो है दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब हमारा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक बार वहां पे फिर से लिख देंगे। तो देखा आपने, सवाल भले ही यहाँ पे बड़ा है, सवाल भले ही यहाँ पे बड़ा है, लेकिन जैसे हमने तीनों सवाल अगर आपने ध्यान पूर्वक देखा होगा शुरू से आगे, तो जिस तरह से हमारा पहला सवाल था, दूसरा सवाल था और तीसरा सवाल था, पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल अगर आपने ध्यान से देखा होगा, ये तीनों सवालों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं है, सिर्फ नंबर का फर्क है। जैसे हमने पहले किया वैसे ही दूसरा किया और वैसे ही तीसरा किया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे दिया गया है ए बी सी डी जो है समानुपात में है, ए बी सी डी क्या यहाँ पे समानुपात में है, जो सवाल नंबर 9 हो गया। तो अगर आपके पास सवाल होगा या टेक्स्ट बुक है कि 10वां सवाल है, जो हमारा 10वां सवाल है वो भी इसी प्रकार का सवाल है, के विधि का ही सवाल है, लेकिन उसमें क्या अंतर है, उसमें क्या दिया गया है, ए बी सी जो है सतत समानुपात में, क्या दिया गया है उसमें, ए बी सी जो है वहां पे सतत समानुपात में है। सतत समानुपात का सवाल ऐसे ही करना है, बट चूंकि वहां पे 3 नंबर है, क्योंकि वहां पे क्या है सिर्फ 3 नंबर है, थोड़ा तरीका वहां पे क्या होता है बदल जाता है। तो पहले क्या बदलाव है उसको हम देखेंगे, फिर उसके आधार पर क्या करेंगे हम लोग सवाल को करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो कि अगर हमें 3 नंबर दिया रहा है, ये 3 नंबर का सवाल है, जब ए बी सी क्या रहेगा, सतत समानुपात में रहेगा, तो इस विधि को भी हम लोग के विधि मानते हैं, के विधि ही बोलते हैं। आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि वहां पे ए बी सी डी समानुपात में लिखा है या ए बी सी सतत समानुपात में लिखा है, वो ध्यान देखना है हमको। तो ए बी सी डी अगर समानुपात में रहेगा तो ए और बी का मान कैसे निकालना वो आपने देखा, लेकिन अगर ए बी सी जो है सतत समानुपात में रहेगा तो वहां पे एक ए और सी का मान कैसे निकालना वो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे।
अब यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे दिया a बटे b, अगर 3 नंबर दिए गए हैं a b c सतत समानुपात में, यहाँ पे b क्या हो गया हमारा, अगर आपको याद होगा b को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यामितीय माध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्यामितीय माध्य। ज्यामितीय माध्य में याद होगा आपको b का वर्ग बराबर क्या होता है, a गुणे c होता है, a गुणे c होता है। तो हम लिखते हैं b बराबर क्या लिखते हैं, कड़ी में a गुणे c लिखते हैं हम लोग, कड़ी में a गुणे c। वहां पे b को क्या बोलते हैं हम लोग, ज्यामितीय माध्य बोलते हैं। लेकिन b का वर्ग, अगर हम लोग ये क्रॉस में b का नंबर रिपीट होगा तो ये हमको b का वर्ग मिलेगा। अगर 4 नंबर रहता है हमारे पास तो क्या लिखते हैं हम लोग, a बटे b बराबर c बटे d लिखते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 3 नंबर हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, a बटे b बराबर b बटे c लिखते हैं। ये हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे वही लिखा गया देखो, a बटे b बराबर b बटे c बराबर k। अब आगे लिखेंगे a बटे b बराबर k और b बटे c बराबर k लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग b का मान निकालते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग b का मान निकालेंगे। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मिलेगा b बराबर c के मिलेगा। थोड़ा यहाँ पे अलग है, क्या अलग वो देख लेंगे। तो b बराबर यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, c के मिल गया। अब हम लोग पहले का लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 2 पार्ट में, पेज को 2 पार्ट में बांट देंगे। पहले ये करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो a बटे b बराबर k है। अगर हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a बराबर b के मिलेगा। पर यहाँ पे b है, ये b के मान को मुझे यहाँ पे रखना है, इसमें ये थोड़ा सा अलग है। अब b का मान हमारा क्या आया, c के आया। अब b की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, c के लिखेंगे, और a के हमारे पास पहले से ही है। तो यहाँ पे हमें a बराबर क्या मिल गया, c के का वर्ग मिला। a बराबर c के का वर्ग मिला और b बराबर क्या हो जाएगा, c के। तो जहां पे दिया रहेगा a b c जो है सतत समानुपात में है, वहां पे a बराबर क्या हो जाएगा, c के का वर्ग, और b बराबर क्या हो जाएगा, c के। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सारे सवाल को मुझे ऐसे ही करना है। जहां भी, यहाँ भी हमें देखोगे 10वें में 2 सवाल है, 10वें में 2 सवाल है। दोनों सवाल को हम लोग 1 बाय 1 करेंगे और ऐसे ही करेंगे। आपको अगर आपको तीनों सवाल समझ में आया है तो आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ पे, अब देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड दायां पक्ष, और हिंदी में क्या बोलते हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष। अब देखो इसमें दिया गया है, सवाल क्या दिया गया है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a बटे a प्लस 2b। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, a बटे a प्लस 2b। अब हमको a और b का मान क्या रखना है, a बराबर क्या होता है, c के का वर्ग, और b बराबर क्या होता है हमारा, c के। अब जहां देखो, जहां पे a आया है वहां में क्या लिखा, a के बराबर क्या हो गया, c के का वर्ग हो गया। a बराबर c के का वर्ग नीचे, और 2 गुणे b आया, b बराबर क्या हो गया, c। बराबर है। अब हमने, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। तो a और c का हमने मान रखा। अब दूसरे में क्या करेंगे, उसको हम लोग, अगर वर्ग है तो वर्ग करेंगे, अगर वर्ग करने के लिए कुछ भी नहीं है तो सीधा कॉमन निकालेंगे। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली जो मान रखने के बाद छोटा नंबर रहेगा तो वहां पे वर्ग नहीं रहेगा, सिंपली आ गया वहां पे। देखो यहाँ पे सी के का वर्ग बटे सी के का वर्ग प्लस सी के हो गया। तो यहाँ हमको पूरा का पूरा नंबर मिल गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सीधा कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अंश में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सिर्फ हर में हमें कॉमन निकालना है। हर में क्या दिया गया है, सी के। हर में क्या कॉमन होगा, देखो यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है। अब यहाँ देखो कि के का वर्ग है, यहाँ पे के है, के का वर्ग है और के है। अब आपको प्रॉब्लम आएगा मैं कॉमन क्या लूँ। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो घात सबसे कम रहेगा, देखने के बाद हमको मालूम पड़ेगा के कॉमन तो है। अब के का वर्ग कॉमन लूँ या के कॉमन लूँ, हमें कंफ्यूजन होगा। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो घात सबसे कम रहेगा उसको कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे के का वर्ग है, यहाँ पे के घाते 1 है, ये घाते 1, लेकिन के घाते 1 लिखा जाता नहीं है, मतलब सिंगल के कॉमन है। तो सिंगल सी तो कॉमन लिया और सिंगल के मैंने कॉमन ले लिया। अगर मैंने सिंगल के कॉमन लिया मतलब यहाँ पे 1 के बचेगा, ये है ना, ए सी के का वर्ग हो गया। अगर मैंने कॉमन क्या लिया, सी के। आपको मैंने क्या बोला, कॉमन का मतलब उसमें हर पार्ट में उसको भाग देना। तो सी और सी क्या होगा, कट जाएगा। अब के का वर्ग मतलब क्या होता है, के गुणे के गुणे के। तो 1 के कटेगा और 1 के हमारा क्या होगा वहां पे बचेगा। इसके लिए वहां पे 1 के यहाँ पे बचेगा।
तो सी के कॉमन लिया, एक के बचेगा और यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2 लिखा गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, के सी और सी कट गया और एक के यहाँ बचे कटेगा, एक के ऊपर बचेगा, तो एक जो बचा है वो हमारा के हो गया। अब नीचे कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ ब्रैकेट बचे, के प्लस टू, तो हमारा क्या आ गया, के बटे के प्लस टू आ गया, के बटे के प्लस टू। तो मैथ में थोड़ा दिमाग तो हमको लगाना है कि क्या कैंसल हो रहा है, क्या नहीं कैंसल हो रहा है। स्टेप सेम रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस तो रहेंगे, सवाल है। तो यहाँ थोड़ा कॉमन निकालने तरीका थोड़ा अलग रहेगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना ही पड़ेगा हमको अपना, क्योंकि कुछ भी करो मैथ तो मैथ ही रहेगा, वो कितना भी सिंपल हो जाएगा। अब इसका ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड में क्या दिया गया, ए ऋण 2b, ए ऋण 2b बटे ए ऋण 4c, ए ऋण 4c आ गया। यहाँ भी हमें वही फॉलो करना है, पहला ए और बी का मान रखेंगे, तो ए का ये हो गया हमारा पहला स्टेप, तो ये हमारा हो गया पहला स्टेप। ए का मान क्या है, सी के का वर्ग ऋण 2 गुणे बी का मान सी के बटे, अब यहाँ बटे करेंगे, देखो सी के का वर्ग, ए का मान क्या आ गया, सी के का वर्ग ऋण 4 सी का मान कुछ नहीं, तो सी वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अंश में कॉमन लेंगे। तो अंश में कॉमन क्या है, देखो आप ध्यान से देखोगे, इसके पहले अंश में कॉमन क्या है, देखो सी कॉमन है और के कॉमन है, तो सी के कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में सी के कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में के ऋण 2 बचा, के ऋण 2 बचा, और बटे, अब नीचे देखोगे तो सिर्फ सी कॉमन है, सी कॉमन है, तो सी मैंने कॉमन निकाल लिया, तो वहां क्या बचा हमारा, ध्यान देखोगे छोटा, देखो तो यहाँ क्या बचा हमारा, सी के का वर्ग ऋण 4 बचा, के का वर्ग ऋण 4 बचा है, तो क्या हो गया, देखो सी और सी कैंसिल हो गया, तो के ऋण 2 बटे, अब देखो ये अगर हम लोग सी और सी कॉमन निकालते हैं, अब इसको ऐसे रखेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड नहीं मिलेगा, तो क्या करना पड़े, इसको अगर ध्यान देखोगे, के का वर्ग ऋण 4 है, के का वर्ग ऋण 4 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम करना है, सेम नहीं आ रहा है मतलब वहां पे, मैंने आपको बताया था 9वें सवाल में कि अगर कहीं सेम नहीं आ रहा है मतलब वहां पे 100% ए का वर्ग ऋण बी के वर्ग का सूत्र लगेगा। अब देखो ये क्या हो गया, के का वर्ग हो गया, ऋण क्या हो गया, 2 का वर्ग, तो के ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, के प्लस 2 के माइनस 2 हो गया। अब देखो के माइनस 2 के माइनस 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो के माइनस 2 के माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, के बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, एक ब्रैकेट बचेगा के प्लस 2। ठीक है, इससे क्या करना है मुझे, अब देखना है मुझे इक्वेशन नंबर 1 और 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 मुझे देखना है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखा आपने, ये देखो 1 क्या हो गया, के अपॉन के प्लस 2 और 2 क्या हो गया, के अपॉन के प्लस 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या हो गया, सेम हो गया, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि दोनों सवाल में ए बी सी डी जो है समानुपात में है और ए बी सी जो है सतत समानुपात में है, दोनों के सवाल को सॉल्व करने का तरीका एक ही है, लेकिन सिर्फ ए और बी का मान निकालने में थोड़ा एक स्टेप का अंतर है, और 4 स्टेप वहां भी फॉलो करना हमें, 4 स्टेप यहाँ भी हमें फॉलो करना है। अब एक सवाल बचा हुआ है इसका 10वें का, सेकंड पार्ट बचा हुआ है, सेकंड पार्ट भी हमें वैसे ही करना है। अब देखो दूसरा सवाल क्या है, यहाँ पे दूसरा सवाल दिया गया है कि b बटे b प्लस सी, b बटे b प्लस सी बराबर a माइनस b बटे a माइनस सी। ठीक है, सवाल देखने में छोटा लग रहा है, कभी कभी सवाल बहुत छोटे रहते हैं, कभी कभी बड़े सवाल दिखते हैं। अगर आपको सवाल बड़ा दिखेगा ना, तो उसका लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में कोई एक बहुत बड़ा रहेगा तो कोई एक छोटा रहेगा। जैसे हमने देखा कि अगर देखोगे आप 9वें का जो दूसरा सवाल था जो अंडर रूट था, करड़ी में लिखा गया था, तो करड़ी में क्या होता है, बहुत बच्चे लोग लिखते, तो करड़ी में आ गया, करड़ी में आ गया। तो अगर करड़ी देखो, करड़ी में था उसका राइट हैंड साइड बहुत छोटा था, उसका राइट हैंड साइड 2 लाइन में सवाल था वो, तो उसको सामने वालों को मालूम, बच्चे आजकल कड़ी बटे देख के बहुत डर जाते हैं, तो आपको वो भी बहुत छोटे में कर दिया गया था।
अब देखोगे यहाँ पे इसका लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा गया है, b/d + c, b/d + c। तो फर्स्ट पार्ट जो हमने a और b का मान निकाला था, फर्स्ट पार्ट क्या था, a और b का मान, तो a और b का मान तो ऐसे ही रहेगा। a का मान अगर आपको याद होगा, a का मान क्या था सारे लोग, बच्चे लोग, a का मान और b का मान हमको दिमाग में भरे रखने गए, जब भी जरूरत पड़ी उसको निकालो दिमाग से। तो a का मान क्या था, ck का वर्ग, और b का मान क्या था हमारा ck, ठीक है। वो हमें याद, वो हमें लिखना ही पहले सवाल में आएगा, क्योंकि हमें सारे सवाल कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मैंने एक बार लिखा है, आपको एक ही सवाल आएगा। तो एक सवाल में शुरुआत हमें क्या करना है, a/b बराबर b/c बराबर k माना, बराबर है माना। उसके आगे सवाल में a और c का मान, a और b का मान पहले हमको निकालना है, क्योंकि सवाल का नाम ही क्या दिया गया है, k विधि से हमको सवाल को हल करना है। अब यहाँ आप देखोगे तो इसका लेफ्ट हैंड साइड b/d + c है। अब यहाँ पे b का मान क्या था, ck, b बराबर क्या था, ck। तो देखो यहाँ पे ck लिखा गया है, और बटे फिर b बराबर ck + c का मान हमारे पास नहीं है, तो c वैसे लिखा। ये हमारा क्या हो गया, इसका लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या किया हमने, यहाँ पे देखो कुछ भी गुणा करने के लिए नहीं है, कुछ भी ब्रैकेट खोलने के लिए नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, कॉमन निकालना सीधे। तो ऊपर अंश में कॉमन कुछ भी नहीं है, हर में कॉमन क्या है, सिर्फ c कॉमन है, c कॉमन, c हमने कॉमन निकाल लिया, तो k + 1 बचा है। k + 1 कॉमन निकालने के बाद c और c क्या हो गया, सेम हो गया, तो c और c क्या हो गया, कट हो गए। तो क्या बचेगा, k/k + 1, k/k + 1 बचे। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब उसके बाद क्या आएगा, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है, a - b/a - c। फॉलो वही करना हमको। a का मान हमारा क्या है, ck का वर्ग, a का मान ck का वर्ग, और b का मान क्या है हमारा, ck यहाँ पे आ गया। फिर बटे a का मान ck का वर्ग माइनस c का मान नहीं है, तो c वैसे का वैसा रहेगा। अब देखो यहाँ भी ब्रैकेट खोलने के लिए कुछ भी नहीं है, या गुणा करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हमने उसको वैसे का वैसा रखा है। सिर्फ सेकंड में सिर्फ कॉमन निकाल लिया, तो ck कॉमन हो गया, c कॉमन है, k का घात सबसे छोटा कितना है, 1 है, तो k कॉमन हो गया, k कॉमन हो गया, तो k - 1 बटे c कॉमन है, तो k का वर्ग -1, तो c और c क्या हो गया, कट, c और c क्या हो गया, कट। तो ब्रैकेट में क्या बचे, ऊपर क्या बचेगा हमारा, k बचेगा, k - 1 बटे, अब देखो यहाँ क्या बचा, k का वर्ग ऋण 1 बचा है, k का वर्ग ऋण 1 बचा है। लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान देखोगे, दोनों लेफ्ट हैंड साइड ये और ये सेम नहीं हो रहा है। अगर हमने लिखा तो सेम नहीं हो रहा है, सेम नहीं हो रहा है मतलब कुछ तो और करना है हमें वहां पे। अब आगे क्या करना है, मैंने आपको बताया था, जब भी ऐसा आएगा तो मोस्टली a का वर्ग ऋण b के वर्ग का यहाँ पे हमको सूत्र लगेगा। लेकिन आप देखोगे तो वहां पे k का वर्ग ऋण 1 है, मतलब 1 का वर्ग है, वो 1 का वर्ग है, तो ये हमारा क्या बन गया, a का वर्ग ऋण b का वर्ग, क्योंकि a का वर्ग ऋण b का वर्ग क्या होता है, a + b और a - b होता है। तो वहां पे हमारा क्या बनेगा, k + 1 फर्स्ट ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा, k - 1। तो यहाँ पे लिखा गया k + 1 k - 1, k - 1 कट, क्या बचेगा हमारा, k/k + 1। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करेंगे, ध्यान रखोगे दोनों सेम आए हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। तो सवाल को एक बार फिर से लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने 10वें चैप्टर नंबर 4 का 9वां सवाल और 10वां सवाल किया है। दोनों सवाल को हम लोग क्या बोलेंगे, के विधि ही बोलेंगे, लेकिन दोनों सवाल को सरल करने का थोड़ा तरीका क्या है, अलग है। सारे सवाल को हमने क्या किया, आपके लिए रिवाइज किया है। अगर आपने स्वाध्याय के सवाल को पढ़ा होगा तो दोनों सवाल जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको इसमें कुछ डाउट रहेगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हेलो, किसी बच्चे को कुछ पूछना है? हेलो, हाँ बोलो प्रीति, किसमें गुड आपको मॉर्निंग डाउट है? सर। गुड मॉर्निंग। सर मुझे ना 10वीं में जो आपने बताया ना वो सूत्र सी के हाँ का वर्ग और सी के, हाँ ये मुझे समझ नहीं आया कि उसमें
k का वर्ग कहाँ से आ गया, और अगर इस पहले वाले में आया तो दूसरे वाले में क्यों नहीं आया? अगर आपने आपने तो आपके पास टेक्स्ट बुक लिया आपने, टेक्स्ट बुक? नहीं सर, पीडीएफ है मेरे पास। पीडीएफ है तो हमने, अगर आपको याद होगा तो हमने इसमें क्या क्या माना था, a बटे b बराबर b बटे c बराबर k माना है कि नहीं? a हाँ। बटे b बराबर b बटे c बराबर k माना है। तो उसके बाद हमने क्या किया, पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। फिर क्या लिखा था, a बटे b बराबर k, और राइट में क्या लिखा, b बटे c बराबर k लिखा। ठीक है। हाँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम राइट वाले को सॉल्व करेंगे। अगर मैंने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा, b बराबर c k मिला कि नहीं? b बराबर c के मुझे मिल गया, क्योंकि इसका इसके आगे इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया b बराबर c के, ठीक है, b का मान हो गया। अब अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो उसमें क्या था हमारा, a बटे b बराबर k है, a बटे b बराबर k है। तो अगर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a बराबर b के मिलेगा, a बराबर b के मिलेगा। लेकिन b का मान जो मेरे पास पहले से राइट हैंड साइड में है, b का मान क्या है हमारा, ck है ना। तो उस b के मान को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे हम लोग, ck। तो और एक k हमारे पास पहले से ही है, तो k कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। तो क्या मिला मुझे, a बराबर ck का वर्ग मिल गया। तो यहाँ से हमारा k का वर्ग ck का वर्ग क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे हमें b के मान को रखना है। यही तरीका यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। और क्योंकि राइट हैंड साइड में b बराबर c के है, तो c का मान हमारे पास है ही नहीं, इसलिए वहां पे क्या रहेगा, b बराबर c के ही रहेगा। बराबर है? और कोई डाउट? ओके सर। और सर 11 में मुझे लेफ्ट हैंड साइड का नहीं समझ में आया। कौन सा 11? 11 क्वेश्चन था ना, राइट हमने हैंड नौ साइड का नहीं समझ में आया। सिर्फ हमने 9वां और 10वां ही किया, 11 कहाँ किया? 11, एक मिनट सर, मैंने स्क्रीनशॉट मारा है। हमने 9वां सवाल किया, 10वां सवाल किया ना। सर ये वाला जिसमें है b बट्टे b प्लस सी इज इक्वल टू वो a 10वें माइनस बी। हाँ हाँ, वो 10वें का दूसरा सवाल है। ओके सर। तो इसमें क्या समझ में आया आपको? ये राइट हैंड साइड में सी के का वर्ग माइनस सी के का वर्ग माइनस सी के, फिर उसके बाद मुझे नहीं समझ में आया। उसके बाद क्या किया, ब्रैकेट को कॉमन, उसमें से कॉमन निकाला गया ना। ये जो है ना, सी के का वर्ग माइनस, ये पहले पहले स्टेप में क्या रखा हमने, इसका मान रखा है। तो सी के का वर्ग माइनस सी के आया, बटे सी के का वर्ग माइनस सी है। इतना समझ में आया कि नहीं? अब क्या किया गया, उसको अंश में मैंने क्या किया, सी के कॉमन निकाला है। अंश में सी के क्या किया गया है, कॉमन निकाला है। सी के कॉमन निकल गया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, के माइनस के वन, माइनस 1। और बटे क्या बचेगा। अब वहां देखो, हर में क्या कॉमन है, सी कॉमन है। हर में क्या कॉमन है, सी कॉमन है। सी। ब्रैकेट में क्या बचा, के का वर्ग ऋण 1 बच गया। ठीक है। अब देखो सी और सी दोनों में सी सी कट जाएगा, सी सी कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, के बचेगा, के माइनस 1 बचेगा। अब ब्रैकेट में नीचे क्या बनेगा, बचेगा के का वर्ग ऋण 1। बराबर है। लेकिन हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नहीं हो रहा है, याद है? तो मैंने आपको क्या बोला था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा सेम होना चाहिए। उसके लिए देखो, सवाल देखोगे तो यहाँ पे k का वर्ग ऋण 1 है, मतलब ये क्या बनेगा, a का वर्ग ऋण b का वर्ग का सूत्र वहां पे लगेगा। a का वर्ग ऋण b का वर्ग का सूत्र लगेगा। तो a इसमें क्या हो गया, k हो गया, और हमारा b क्या हो गया, 1 हो गया। तो क्या बनेगा, k प्लस 1 और k माइनस 1 बनेगा, k प्लस 1 k माइनस 1। इसके बाद देखो k माइनस 1 क्या हो जाएगा, वहां पे कट जाएगा। तो क्या बचेगा, k बटे k प्लस 1। ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 क्या करेंगे हम लोग, तुलना करेंगे। ठीक है। ओके सर, समझ में आ गया। ओके, थैंक यू। और किसी को थैंक डाउट यू को सर। बच्चा? रोशनी, और किसी को डाउट है कुछ? चलो कोई बात नहीं है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, आपको आपको अगर आप ऑनलाइन के सारे लेक्चर को अटेंड कर रहे होंगे तो आपको हर एक चैप्टर का रिवीजन अभी इस समय हो रहा है, और हर एक चैप्टर का स्वाध्याय पढ़ा के तो पहले से हो गया है। प्रकृति प्रश्न संग्रह के सवाल को आपको रिवाइज किया जा रहा है, और प्रकृति प्रश्न संग्रह के सवाल को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि आपको स्वाध्याय का सवाल पहले से आपको आना चाहिए।
अगर आपको स्वाध्याय का सवाल अच्छे से आता रहेगा तो प्रकृति प्रश्न संग्रह जो है आपको और अच्छे से आएगा, और उसको और ऑनलाइन लेक्चर बैठने के पहले अगर आप स्वाध्याय के सवाल को रिवाइज करके बैठेंगे तो आपको समझने में और ही आसानी होगी। धन्यवाद सभी का।